राम राम जी। तो शाम का टाइम है, मैं बनाऊँ कद्दू और कद्दू की सब्जी के साथ बना लूंगी शायद पूरी। कद्दू के साथ पूरी बहुत टेस्टी लग गया है कद्दू की सब्जी के साथ। तो मैं कद्दू बनाऊंगी। यो है पीला पक्का और कद्दू। और माँ गई अपने पीहर, 3-4 दिन माँ आवेगी। 2-4 दिन हम घूमे आए, 2-4 दिन माँ घूमे आवेगी। होली तो पहले आ लेगी, फिर माँ की आँख भी बढ़नी है तो पहले चली गई, बोला पहले ही बोल रहा हूँ। चलो मैं कद्दू बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल सोचू, भंडारे वाला, बिना प्याज लहसुन का बनाऊं। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा भाई सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। और ये व्लॉग थोड़ा पुराना है, यो मैंने गोवा ताकते साथ बनाया था। ये व्लॉग जो उस वक्त नहीं डाल पाई, इसमें आज डालू हूँ मैं, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत बढ़िया सब्जी बनाया था कद्दू की। तो यो बना रह गया था क्योंकि होली आ गई थी साथ के साथ, और एक दिन मैं फिर कीर्तन में चली गई थी, इस वजह से यो डाल नहीं पाई। लेकिन बना रखा है, देखो मेहनत कर रखी है अच्छे से। खड़े तो मसाले, तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, मोटी इलायची, 2 लौंग, हरी अदरक, क्योंकि मैं बनाऊंगी सिंपल। और 2 हरी मिर्च, खट्टी मीठी और तीखी कद्दू की सब्जी है, जो इसमें बिना लहसुन और बिना प्याज। अगर व्रत वगैरह आएंगे उसमें भी बना सका है इसने। और इसके साथ पूरी बहुत स्वाद लगेगी। सरसों का तेल गरम कर कर बंद कर दिया, क्योंकि ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो फिर एकदम तो जल जाएंगे मसाले। थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें नमक गरम करते वक्त, फिर उस तरह सरसों की स्मेल ना रहती इसमें। नॉर्मल रिफाइंड ऑयल की तरह हो जाए। फिर गोवा था आने के बाद बनाई थी मैंने यह वीडियो। माँ भी चली गई थी घर में, मतलब पियर चली गई थी 3-4 दिन तक, उस वक्त बनाई थी। क्योंकि मैंने साफ़ सफाई भी करनी थी, घर के काम थे बहुत सारे। फिर मैंने सोची मैं चला अपना व्लॉग बना लूँ, उस वक्त ना डाल पाई थी। अब मैंने सोची थी मैं गोवा के व्लॉग पूरे होने के बाद डाल दूँगी, लेकिन इसका नंबर ईब आया है। तो शाम ने शुरू कराया मैंने अपना व्लॉग, क्योंकि मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी और इन्हें कद्दू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और साथ में फिर मैंने सोची मैं कहा चल पूरी भी बना लूँ, क्योंकि बढ़िया लग गया पूरी भी इसके साथ। हरी मिर्च काट ली मैं दोनों सब, तक में मेथी का छोक लग गया अगर, तब मैं मेथी ले लूँगी। और उसके साथ चावल तभी थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई, सब कुछ डाल सके। उस तरह ना थोड़ा अचारी फ्लेवर आओगा, बढ़िया टेस्ट आओगा। तो ये सारी चीज़ भी डाल दूँगी और थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। तो थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, और कद्दू हुई और वो कड्डी हुई, इनमें मेथी का छोक जरूर लग गया अगर। तो ये डाल दूंगी अदरक और ये हरी मिर्च। उसके बाद डाल दूंगी कद्दू और फिर मसाले। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। थोड़ी सी हींग, हींग ना मैं एक बार डाल दूंगी। थोड़ी ज़्यादा हींग ले लूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा, बस ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल जो डाल है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ली है, बढ़िया खुशबू तई। अरे डाल दूंगी अदरक और मिर्च। तो उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी पहला, क्योंकि बढ़िया रंग तई, क्योंकि मैं लाल मिर्च वगैरह कुछ ना डालूँ इस वजह से। बाकी मसाले बाद में डाल दूंगी। तो थोड़ी सी मैंने डाल दी हल्दी। और इसके बाद ये कद्दू, इसके बाद इसमें अच्छे से मिला दूंगी। और उसके बाद डाल दूंगी नमक, थोड़ा सा, 1 चुटकी इसमें काला नमक डालूंगी, उससे बहुत बढ़िया खुशबू आया करे। तो डाल दूंगी नमक और धनिया का पाउडर 1 चम्मच। उसके बाद 2 सीटी लगवाई थी। उसके बाद अमचूर पाउडर, 1 चुटकी काला नमक, और उसके बाद चीनी या गुड़ कुछ भी डाल लो, मैंने चीनी डाली थी। उसके बाद 2 मिनट खुली चलाई थी, सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। आगे का मैं शूट ना कर पाई, तो सब्ज़ी रेडी है, लेकिन बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। इस तरीके से सब्ज़ी वैसे बना के देख लियो, बढ़िया बना है।
बहुत ही सिंपल तरीका है बिल्कुल। उसके बाद ये होगी हमारी पूरी गर्मा गर्म, बड़ी बढ़िया लगी थी न, तो बहुत पसंद आई थी। देखो ये ऐसी बात ना भी मैंने बनाई है तो मैं अपनी तारीफ करूँ, ऐसी कोई बात ना है। जब बढ़िया ना बने तो मैं बढ़िया ना बनी ये भी बताऊंगी बिल्कुल, लेकिन ठीक बन रही थी, मतलब सिंपल हमारे हिसाब से। देखो सबकी अपनी पसंद हो है, किसी ने पसंद आवे और किसी ना भी आवे। बाकी हमारी पूरी भी रेडी होगी। तो पूरी गर्मा गर्म और कद्दू की सब्जी और साथ में छाछ लस्सी, सी तुम्हारी देसी भाषा में कुछ भी बोलो, खा लो गर्मा गर्म आप सब भी। बस बन गई, दो तीन और उतारनी है, साथ के साथ देने लाग रही हूँ, गर्मा गर्म खा लेंगे। देखो हर पूरी फूल लगी, जितनी भी है सारी पूरी फूल रही है। लिया हूँ मैं, बनाया हमने माइक्रोवेव के अंदर ढोकला। ये देखो 7 मिनट में बन गया यो, 7 या 8 मिनट लग गई होगी माइक्रोवेव के अंदर। तो इसके अंदर बनाया आज मैंने। और ये अगले दिन की है, सुबह की, जैसे मैंने ढोकला बनाया था उसके बाद ये जितने भी थे बर्तन वे साफ़ करे थे। जैसे मसालदानी मैंने सारी धोई और रोटी रखने का जो कटोरदाना वो भी धोया, अच्छे से सुखाया। फिर उसके बाद इनमें मसाले डालूंगी। और थोड़ा सा ख़राब सी होगी बल्कि मेरी, क्योंकि दूसरी की है मेरी, थोड़े से जर से पकड़ गया, 1-2 खाने में जर सा पकड़ रहा है। पर चलो एक बात चाल रही है, उसके बाद देखेंगे कदे आगे लूँगी मैं, फ़िलहाल तो नहीं लेती। फिलहाल तो इसमें मसाला डाल कर रखूँ हूँ। और ये रोटियाँ का कटोरदान भी मैंने धो दिया अच्छे से, साफ़ कर कर सुखा दिया है, क्योंकि रोटी रट्टी बनानी है फिर इसमें रोटी रखी जाए। और वीडियो पसंद आवे तो प्लीज़ इसने लाइक भी कर दियो, और भाई नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दियो, शेयर भी कर दियो। तो देखो सारा मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और जिस दिन साफ़ होना उस दिन तब बहुत अच्छी लग गए है। उसके बाद लग गई मैं घर में समेटन तई, मतलब सुबह के काम जो है कर, मॉर्निंग के कंबल वम्बल के तय कर दूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी। और कई दिन हो लिए थे आने के बाद मैंने अच्छे से सफाई सी ना करी थी, जैसे ड्राइंग रूम में सोफे वोफे हटाकर जब उसकी सफाई करूंगी। और चादर वदर ठीक कर आई हूँ, कंबल की तय तो कर दिए हैं। झाड़ू काटना मतलब मोटी मोटी पर कमरे में गत काट लाई, लेकिन इसमें झाड़ू काटने तो पहला सामान न हटाना चाहूँ, क्योंकि नीचे का भी अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाएगा। क्योंकि कई दिन मैं आई हूँ उस तभी कई दिन पहला सफाई करी थी, तब मैं कहा चला आज इन अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। क्योंकि नीचे का ना हटा हटा का साफ़ करते ना भाई, ज़्यादा ना तो 15-20 दिन में या भी हो जाए ना, फिर भी साफ़ रहे है। तब मैं इसने अच्छे से कालीन वगैरह भी हटाऊँगी, सोफे ना आगे न करके झाड़ू पोछा नीचे का करके और फिर इन न बिछाऊँगी। और कितने भी बंद घर हो, धूल मिट्टी तो आवे है, वैसे तो चारों ओर न बंद है, लेकिन खिड़की दरवाजे सब कुछ है, चारों तरफ बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। और दरवाजा में कभी धूल मिट्टी तो देखो आए जा है, चाहे कितना आए बंद हो। तो कालीन अच्छे से झड़का के बिछा दूंगी। वैसे तो मेरे पास 2 हैं ये सेम, लेकिन दोनों हैं थोड़े से मतलब धो धो कर जैसे ख़राब से नहीं हो जाए यार। और आज के को नहीं ना, कम से कम 10-12 साल हो गए होंगे, 10 या साल हो गए बल्कि। कालीन ना 2 थे ये, एक जैसे हैं। और बहुत पहले लिए थे ये, तो कई बार दूध धोखा है ना, थोड़ा सा ख़राब से हो गए, पट्टन से हो रहे हैं। लेकिन अब की बार इसे ना लाऊं, क्योंकि ये बहुत पहले लिए थे 500 रुपये के 2, मतलब 250 रुपये का एक लिया था उस वक्त। लेकिन चाल भी बतेरे गए, 10-12 साल चाल गए। पर न्यू है, एक न बिछाऊँ हूँ, एक न धो कर दर दूँ, फिर दूसरे न सेम हो गए। थोड़ा अलग हो ना तो बढ़िया लग गई, ऐसा लगा भाई नई चीज़ बिछाई है, ये भी ये सेम है। और दुए दाए दूसरा बिछाऊँ जब भी सही लग गया वो ये बिछ रहा है। और आजकल तो ना कई तरीके के आ रहे हैं ये कालीन भी, तो अब की बार ऐसा ना लूँ, मैं अलग लूँगी। तो फिर देखूंगी, कदे गुड़गांव में जाऊंगी ना बंजारा मार्केट में, इब्बत ना, लेकिन कदे तो जाऊंगी, सोच रही हूँ तो जाऊंगी ज़रूर। तो वहाँ तो लेकर आऊँगी बहुत बढ़िया मतलब तरह की चीज़। तो ये कालीन वगैरह की तो बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सोच रही हूँ जाऊँगी, लेकिन किस टाइम पर या किस दिन जाएंगी उसका इब्बा कोई पक्का है नहीं। तो कोई ना, कदे तो जाएंगे। चलो फिलहाल तो मैं इस सामान की सेटिंग कर दूँ वापिस, कई दिन हो लिए हैं
थोड़ी सी सेटिंग चेंज होए। फिलहाल तो नहीं करती, फिलहाल तो यो बढ़िया सेटिंग है, लेकिन बीच बीच में मैं करती रहा करूँ। मेरा थोड़ा जी हाँ लग गया है, एक नई सेटिंग होए, पाछे एक नया लुक आ जाए, उस तब मन खुश रहे मेरा। तो अंदर का झाड़ू वगैरह सारे का निकाल लिया, उसके बाद मैं बाहर आ गई, क्योंकि मैंने पूरे घर में एक बस रूम में पहले झाड़ू दूंगी, उसके बाद अंदर का पोछा लगाऊंगी। तो अंदर का झाड़ू वगैरह सारा सफाई निपटा कर और मैं बाहर की साइड आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ का पूरे घर में झाड़ू देनी है। सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाए स्त्रियाँ के, खासकर जब अंदर से लेकर बाहर तक झाड़ू दे हैं तो उसमें टाइम लग जाए थोड़ा। तो उस साइड का भी मैंने सारे का दे ली है झाड़ू, और ये भी इस साइड का है। पूरे बगड़ में का झाड़ू काट दूंगी, क्योंकि पत्ते वत्ते बहुत जड़ जा है। क्योंकि वो अमरूद का भी पता नहीं इस मौसम में क्या हो रहा है, देखो इतने पत्ते जड़े हैं। मेरे ख्याल तक दिन में 2 बार झाड़ू दे हैं, जब भी पत्ते इतने जड़े पावे हैं। तो ये नए आवे हैं, शायद पुराने जड़ते होंगे, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो चलो झाड़ू वगैरह मेरी निकाल दी है, और बहुत सारे पत्ते हैं, मैं इस समय डाल दूंगी पत्तियाँ ने भी, क्योंकि न्यू न्यू फिर उड़ते अंडे हैं। मैं तो इस समय डाल दूंगी ये पत्ते, है ना, खाद सा बन जाएगा। वैसे भी इसके सूख रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत भी ना है, तो इसके अंदर डाल दिए। और मैं करूँगी वीडियो का एंड। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।